बुक है फिजिक्स क्लास 7 बुक 2 उसका आज हम टायर 5 करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। तो इससे पहले बायो और आपकी केमिस्ट्री का टायर 4 कंप्लीट हो चुका है, तो आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट्स। तो 6 क्लास में आपको पता ही है, आप करके आए हो कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो उसे रिपीट कर लेते हैं। आपका देखिए, इलेक्ट्रिसिटी तब जनरेट होती है जब आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। और आपका इलेक्ट्रिक सर्किट कब बनता है? जब उसके अंदर एक बैटरी हो, आपके पास एक सेल हो, आपके पास एक स्विच हो, या आपके पास एक की हो। और जब वो पूरा सर्किट आपका क्लोज पोजीशन में हो, तो आपके अंदर यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। और वो उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के साथ आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और जिससे आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चार्ज होगा, एंड देन वो आपको लाइट जनरेट करेगा। किया है आपने इतना ये। अब इलेक्ट्रिक करंट, आज हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आपके पता है, आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स। एक होता है आपका प्रोटॉन और एक होता है आपका, हाँ जी, एक होता है आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और एक होता है आपका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ये आपके दोनों ही क्या हैं? आपके चार्जेस हैं। मूव इन अ कंडक्टर मीन्स कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाए या फिर उसे पास करवाए। इन द सेम डायरेक्शन दे कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। तो आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? जब आपके पास एक कंडक्टिंग वेसल होगा, उसके अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स, जो आपके चार्जेस हैं, वो आपके मूव करेंगे सेम डायरेक्शन में एक कंडक्टर के अंदर। देन दे कॉन्स्टिट्यूट, वो आपके इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करवा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट को हम कंडक्टर के फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स कितना ज़्यादा फ्लो हो रहा है चार्ज का, उस हिसाब से मेज़र कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का आपका जो फॉर्मूला बनता है वो है टोटल चार्ज फ्लोन बाय टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है आपके पास टोटल चार्ज फ्लोन, यानी कि आपके पास कितने चार्जेस फ्लो किए हैं और कितने जल्दी फ्लो किए हैं, उससे हम इलेक्ट्रिक करंट आपका निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो ये एग्जाम्पल बाद में देखते हैं। द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कूलोम पर सेकेंड और एम्पायर। जो आपका एसआई यूनिट है, जो आपकी सिस्टमैटिक इंटरनेशनल यूनिट है या आपकी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, वो आपकी क्या है? कूलम्ब पर सेकेंड, यानी कि आपकी एम्पायर है। मीन्स 1 सेकेंड के अंदर कितने चार्जेस जनरेट हुए हैं, दैट इज एम्पायर। The direction of electric current is opposite to the direction of the flow of electrons. मीन्स अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स ईस्ट टू वेस्ट जा रही हैं, तो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है वो आपका वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करेगा। ओके, यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दे रखा है। आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। The instrument used to measure electric current in a circuit is known as ammeter. मीन्स एक सर्किट यानी आपके पास कोई भी, अगर मान लो आपको लाइट चाहिए, बल्ब चाहिए, तो वो बल्ब के लिए हमें, बल्ब को ग्लो करवाने के लिए हमें सर्किट चाहिए, जिसके अंदर आपकी बैटरी सेल वगैरह होगा। तो उसके अंदर आपके इलेक्ट्रिक करंट, कितना करंट आ रहा है, उसको मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज़ एमीटर। ओके, यहाँ पे आपके फिलिप्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू अ वायर टवर्ड्स द वेस्ट, दिस इम्प्लाइज दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग टवर्ड्स द ईस्ट। मैंने आपको पहले बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन्स वेस्ट की तरफ जाएंगे, तो आपका इलेक्ट्रिक करंट ईस्ट की तरफ जाएगा, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब भी लिख सकते हो, एम्पायर भी लिख सकते हो। सॉरी, चार्ज के लिए तो आपके पास कूलम्ब है और करंट के लिए आपके पास एम्पायर है। 0.5 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इन 0.5 सेकेंड। द इलेक्ट्रिक
करंट इन द सर्किट इज डैश एम्पायर। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो है आपका टोटल चार्ज फ्लोन बाय टाइम। तो आपका टोटल चार्ज कितने हैं यहाँ पे 0.5, तो आप इससे लिख देंगे 0.5। नीचे आपके पास क्या है 0.05। यहाँ पे आपका 100 ऊपर चल जाएगा और यहाँ पे आपका 10 नीचे चल जाएगा। तो 5 2 जो 10 एंड 5 1 जो 5, 5 2 जो 10 एंड 2 10 जो 20। सो आपके पास 10 एम्पायर आया, ये आपका आंसर आ गया। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड एमीमीटर। मैंने आपको पहले बताया है कि जिस इंस्ट्रूमेंट द्वारा आप इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र कर सकते हो उस इंस्ट्रूमेंट को हम एमीमीटर कहते हैं। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। आपको क्या टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ क्वांटिटी विच डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आपकी एक ऐसी क्वांटिटी या एक प्रॉपर्टी है जो आपका ये डिसाइड करेगा, जो आपको ये निश्चित करवाएगा कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका जो फ्लो है वो आपका किस वे में हो रहा है, मीन्स कैसे वो फ्लो कर रही है। दैट इज़ नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। हम कहते हैं ना कि मुझे हमारे घर में 220 वोल्ट का पावर सप्लाई हो रहा है, मीन्स हमारे जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसका जो फ्लो हो रहा है वो कितनी जल्दी हो रहा है वो 220 वोल्ट के हिसाब से। मीन्स वो आपकी क्वांटिटी है जो आपके इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो को डिसाइड करे। जस्ट एज वाटर फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो आपका हाई पोटेंशियल मीन्स हाई, अगर आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। सबसे पहले पोटेंशियल क्या होता है आपकी, जो आपकी हाइट टाइप होती है, हाइट होती है आपकी पोटेंशियल। मीन्स जितनी हाइट पर आपका पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक करंट आपका लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल नहीं जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा। जैसे आपका वाटर जाता है, ठीक है, वाटरफॉल देखे आपने तो वो हाई से लो जाएगा, सेम एज। और पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, तो आपके पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं, मस्ट एग्जिस्ट अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। यानी कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है या जो आपके वोल्टेज है वो आपके एक कंडक्टर के एंड के अंदर ज़रूर एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक कंडक्टिंग वेसल है, इसके अंदर आपके पास क्या है, आपका यहाँ पे करंट जा रहा है, मतलब आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इधर आपके, तो आपका जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है वो आपका इधर जाएगा और आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका कैसे पता चल जाएगा, आपके कंडक्टर के एंड्स द्वारा। द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। आपका जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है वोल्टेज, तो आपकी जो एसआई यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की वो आपकी क्या है, वोल्ट। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज नोन एज वोल्ट मीटर। ओके, तो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि उसकी सप्लाई की अगर हम बात करें तो वो क्या है आपका वोल्ट मीटर, जो ये डिसाइड करेगी कितना वोल्ट आपका बिजली दे रहा है या कितना आपका इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रहा है, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। आर डोमेस्टिक पावर सप्लाई इज एट 220 वोल्ट्स। ओके, सो ये आपकी डोमेस्टिक पावर सप्लाई है जो आपके घरों में हो रही है। आगे इसके टिक द करेक्ट ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आपके फ्लो करेंगे, मीन्स आपकी सप्लाई होंगे। द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ओके, सो आपका पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट है, एम्पियर आपका इलेक्ट्रिक करंट के लिए है, कोलम्ब आपका इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए है, जूल आपका एनर्जी के लिए है। वोल्ट मीटर इज़ अ डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ओके,
इलेक्ट्रिक करंट के लिए आपके पास एमीटर है, चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हम आगे बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन अ वायर, मीन्स इनमें से कौन सा कंडीशन ज़रूरी है इलेक्ट्रिक करंट को मतलब होने के लिए। द टू एंड्स ऑफ वायर मस्ट बी एट डिफरेंट हाइट्स, द टू ends of the wire must be at different potentials, the two ends of wire must be at the same potential, the wire must be made of copper। so ये तो ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे तो वो ज़रूरी तो नहीं है कि कॉपर की वायर ही होनी चाहिए, और कोई और भी तो कोई भी कंडक्टिंग वेसल हो सकता है आपका। सो ये स्टेटमेंट आपकी रोंग है। द टू एंड्स ऑफ द वायर मस्ट बी एट द सेम पोटेंशियल, तो ये तो एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि दोनों सेम साइज हाइट की होनी चाहिए इलेक्ट्रिक करंट के लिए। मीन्स वायर का अगर एक एंड ऐसे है तो दूसरा एंड भी इधर होना चाहिए, फिर ही वो ऐसे मूव कर पाएगी। ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, इसे क्रॉस कर देंगे। फर्स्ट देखते हैं, द टू एंड्स ऑफ द वायर मस्ट बी एट डिफरेंट हाइट्स। ज़रूरी नहीं है कि एक ऊपर है तो एक नीचे हो, ज़रूरी तो नहीं है। सो आपका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि आपका पोटेंशियल डिफरेंट हो सकता है। मीन्स आपकी ये ऐसे है तो आपका ये भी ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। मीन्स आपकी हाइट, आपकी पोटेंशियल मीन्स आपकी लेंथ या हाइट दैट मे बी डिफरेंट टू ईच अदर। कमिंग, बस आज हम इतना ही करेंगे स्टूडेंट्स। कल हमारा एक मॉड्यूल रह जाता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, वो हम कल करेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।